बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने दो बिअसतें अता फ़रमाई। गुज़िश्ता नशिस्त में हम ये बात अर्ज़ कर चुके हैं, एक बिअसत ख़ास्सा और दूसरी बिअसत आम्मा। बिअसत ख़ास्सा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जज़ीरतुल अरब में भेजा और हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने क़बीले की तरफ मबऊस किए गए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत ख़ास्सा है। और फिर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमूमी तौर पर पूरी इंसानियत की तरफ और क़यामत तक आने वाले तमाम के तमाम लोगों की तरफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी और रसूल और आखिरी नबी बनाकर भेजे गए। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले जिस माशरे के अंदर मबऊस हुए, पूरी दुनिया में जिस तरह से फितना और फ़साद बरपा था, उस माशरे के अंदर भी इस किस्म की चीज़ें थीं जिनका तज़किरा हम गुज़िश्ता नशिस्त में कर चुके हैं। मगर इसके बावजूद भी कुछ ख़ूबियाँ उन लोगों में ऐसी थीं जिन ख़ूबियों की वजह से अल्लाह पाक ने उनका इंतखाब फ़रमाया और उन्हें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का शर्फ़ हासिल हुआ। आज की नशिस्त में इस वक्त हम उन ख़ूबियों का तज़किरा करते हैं जिन ख़ूबियों की बुनियाद पर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस मनसब के लिए मुंतखब फ़रमाया। और वो भी बड़ी अहम ख़ूबियाँ हैं, गोया कि पूरी की पूरी बनी नौ इंसानियत में सबसे ज़्यादा आला कमाल दर्जे की ख़ूबियाँ जज़ीरतुल अरब में ये पाई जाती थीं, जिन ख़ूबियों की बुनियाद पर ये इस बात के मुस्तहिक़ करार पाए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें सबसे पहले अपना पैगाम सुनाएं और फिर इन्हीं में से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मज़बूत और मुस्तहकम जमाअत तैयार हो जो पूरी दुनिया के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाए। चुनाचे उन ख़ूबियों में से पहली ख़ूबी सेहत नसब। सेहत नसब का ये हाल था कि हर आदमी अपना, अपने बाप का, दादा का, परदादा का और परदादा के बाद 10 से 15 20 अफराद के नाम अपने दादाओं के जानता था। यानी हर शख्स को अपना नसब बहुत अच्छी तरह से याद था। जबकि बाकी दुनिया का हाल ये है कि आम तौर पर परदादा के बाद आगे 2-3 नामों के सिवा किसी को नाम मालूम नहीं होते कि आबा व अजदाद में कौन कौन लोग गुज़रे हैं। वो अपने आबा व अजदाद की अच्छी तरह से तारीख़ जानते थे और नसब जानते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपने नसब को मिलाते थे। तो गोया कि सबसे अनसब और सबसे अशरफ और सबसे आला कौम थी नसब के एतबार से, इसलिए अल्लाह पाक ने इनका इंतखाब फ़रमाया। और नसब दानी का ये हाल था कि इंसानों के तो क्या, उन्हें अपने घोड़ों के नसब भी याद थे, जानवरों के नसब भी याद करते थे। तो ये एक ऐसी ख़ूबी थी कि जिस ख़ूबी की वजह से वो सबसे अशरफ कहलाए, इस वजह से अल्लाह पाक ने उनका इंतखाब फ़रमाया। चुनाचे अल्लाह जल्ल जलालुहु ने सूरह तौबा के आखिर में इरशाद फ़रमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अनफुसिकुम एक माना तो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम्हारे में से ही उठाया है, यानी इंसानों में से उठाया। लेकिन एक माना ये भी है, अनफस अगर इसको पढ़ा जाए तो माना ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने ख़ानदान में सबसे आली व नसब अल्लाह पाक ने बनाया। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यह ख़ूबी थी कि वो किसी भी मज़हब के अंदर बुनियादी तौर पर दाखिल नहीं थे। अगर कोई आदमी किसी मज़हब में दाखिल होता है, जैसे कि यहूदी थे, नसरानी थे, और चूँकि उनके मज़हब भी मिट चुके थे,
तो अब जब वो मिटे हुए मज़हब और तब्दील शुदा और मसख़ शुदा मज़हब उनके ज़हनों के अंदर और उनके दिल व दिमाग के अंदर हुकूमत कर रहे थे, तो एक गलत चीज़ को मिटाकर सही चीज़ का वहाँ नक्श कायम करना ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए ये लोग चूँकि किसी भी मज़हब के अंदर दाखिल न थे, तो इसलिए इनको लेना और जो इनके ज़हनों और दिलों और दिमागों की तख्तियाँ थीं वो पहले से चूँकि ख़ाली थीं, उस ख़ाली तख्ती पर किसी सही बात का नक्श करना ज़्यादा सहल होता है बनिस्बत इस बात के कि पहले से आप गलती को मिटाएं और गलत और फासिद और बातिल सोचों को आप हटाएं और फिर उसके बाद दुरुस्त सोचें आप वहाँ नक्श करें। ये काम ज़रा मुश्किल होता है। तो चूँकि किसी मज़हब में ये लोग दाखिल न थे, कुछ न कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाक़ियात सालिहात इनमें मौजूद थी। तो चूँकि मज़हब में बाकायदा तौर पर ये दाखिल नहीं थे, अल्लाह पाक ने इसलिए इनका इंतखाब फ़रमाया। तीसरी जो इनमें ख़ूबी थी वो ये कि ये किसी कौम के महकूम न थे, किसी बादशाह के महकूम न थे। कभी भी इस पूरे जज़ीरा अरब में कभी भी इन्होंने महकूमियत को तस्लीम नहीं किया, किसी को अपने ऊपर इन्होंने हाकिम तस्लीम नहीं किया। जबकि उस ज़माने की बड़ी बड़ी ताकतें थी, कैसर व किसरा की ताकतें, मगर उन ताकतों के सामने भी ये कभी भी ज़ेर नहीं हुए और कभी भी इन्होंने उन्हें अपना हाकिम तस्लीम नहीं किया, कभी भी ये महकूम बनकर न रहे। और चौथी खूबी ये थी कि उस वक्त की जो जोग्राफ़ियाई दुनिया थी, अगर उस दुनिया को आप देखेंगे और क़दीम जोग्राफ़ियाई नक्शे को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी दुनिया के वस्त में लगते थे। जज़ीरतुल अरब पूरी दुनिया के वस्त में था। गोया कि एक तरफ अफ़रीक़ा का बर आज़म है और एक तरफ एशिया का और एक तरफ यूरोप का और बीच में ये जज़ीरा नुमा अरब है, वस्त दुनिया है। इसलिए मकान के एतबार से ये जगह मौजू तरीन थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ मबऊस फरमाया। पाँचवीं एक बड़ी अहम खूबी इनमें वो शजाअत और बहादुरी थी। शजाअत और बहादुरी इसका तो ये हाल था कि बुज़दिली और ख़ौफ़ और डर का तो उनके यहाँ तसव्वुर भी नहीं था। और हर जवान, हर बच्चा, हर मर्द, हर औरत वो इस सिफ़त से मुत्तसिफ़ था कि उसके अंदर बहादुरी और शजाअत वो एक फ़ितरी और बुनियादी चीज़ उनके अंदर मौजूद थी। तो ज़ाहिर सी बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे अशख़ास व अफ़राद की ज़रूरत थी कि जो इंतहाई शजाअत रखने वाले हों, इंतहाई बहादुर हों, जो किसी भी दुनिया की ताकत के सामने मरऊब होने वाले न हों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ मबऊस फरमाया। और छठी जो खूबी थी वो भी बड़ी अहम खूबी थी कि हक़ गो थे, झूठ इनके यहाँ नहीं था और झूठ बोलना बदतरीन ऐब समझते थे। कुफ़र है, शिरक भी मौजूद है, बुत परस्ती भी मौजूद है, मगर इन तमाम की तमाम बातों के बावजूद भी वो हक़ गो थे, रास्तबाज़ थे। और बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है, ये वाक़या मशहूर है, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान नहीं हुए थे तो रूम के बादशाह के सामने जब पहुँचे तो उन्होंने सवालात किए और 10 सवाल किए कि जो शख़्स तुम्हारे यहाँ नबी बनकर आया है उसका नसब कैसा है और उसके आबा व अजदाद में कोई बादशाह गुज़रा है, उसकी इत्तिबा करने वाले कैसे लोग थे और इसी तरह से उसके दीन के अंदर दाखिल होने के बाद कोई दीन से फिरा तो नहीं है और कभी उसकी आपके साथ जंग हुई है कि नहीं हुई, कभी उसका आपके साथ कोई मुआहदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो मुआहदा सुलह हुदैबिया का मुआहदा हो चुका था, फिर मुआहदे में कभी खिलावर्जी उसने की है कि नहीं की है। तो अबू सुफ़ियान कहते हैं कि यहाँ बस मुझे एक मौका मिला कि मैंने एक जुमला बोला कि अब तक तो मुखालफत नहीं की उन्होंने, मगर इसके बाद का कोई पता नहीं। तो माना यह कि मुझे यकीन था कि इसके बाद भी मुखालफत नहीं करेंगे, आहद की पासदारी करेंगे, लेकिन किसी भी मौके पर मुझे झूठ बोलने का मौका नहीं मिला कि अगर मैं झूठ बोलता तो मुझे मेरी कौम झुठला देती। और चूँकि बादशाह ने, रूमी बादशाह ने, हिरक़ल ने वो अबू सुफ़ियान को आगे बैठाया,
बाकी साथियों को पीछे बिठाया और ये कहा कि अगर ये झूठ बोले तो तुम इसकी तरदीद करना। चुनांचे अबू सुफियान कहते हैं कि चूँकि मैं तो कौम का सरदार था और मैं लीडर था, अगर मैं झूठ बोलता तो मेरी कौम ख़ुद मुझे बुरा कहती कि एक सरदार होकर झूठ बोल रहा है। तो गर्ज़ ये कि वहाँ झूठ बोलना बदतरीन ऐब समझा जाता था। हक़ गोह थे, रास्त गोह थे, ये नहीं कि जनाब दिल में कुछ और है, सामने कुछ और है। गोया कि निफाक वहाँ नहीं था। ये अलग बात है कि मदनी दौर के अंदर कुछ मुनाफिक पैदा हो गए थे, और वो भी असहाब सीयर ने लिखा है कि मदनी दौर के अंदर जो निफाक आया है उसके दो असबाब हैं। एक सबब तो ये था कि मदीना मुनव्वरा के अंदर जो रहने वाले लोग थे, यानी मुशरिकीन अरब, मदीना के अंदर तो यहूद आबाद थे, बनु कुरैज़ा है, बनु कैनुका है, बनु नज़ीर है, और औस और ख़ज़रज। ये औस और ख़ज़रज जो दो कबीले थे, ये मुशरिकीन अरब, जो मक्का के अंदर नज़रियात थे वो नज़रियात और अक़ीदा इनका भी था, लेकिन तीन कबाइल तो चूँकि यहूद के थे। तो यहाँ जो निफाक पैदा हुआ है वो यहूदियों के ज़ेर असर होने की वजह से निफाक पैदा हुआ। और एक दूसरी वजह जो असहाब सीयर और तारीख़ ने लिखी है वो ये कि चूँकि मदनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम का गलबा हो चुका था, और जब इस्लाम का गलबा हो चुका था तो अब ये था कि दो ही सूरतें हैं, या तो इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा और या फिर मुकाबले में आना पड़ेगा। तो अब ये अपनी जान को बचाने के लिए इस्लाम का नाम ले लिया करते थे, सिर्फ़ अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुसलमानों से मराआत हासिल करने के लिए इस्लाम का लिबादा ले लेते और अंदर कुफ्र छुपा हुआ होता। तो ये मुनाफ़िक़ाना ज़िंदगी गोया कि मदनी दौर के अंदर तो आई है, लेकिन मक्की दौर के अंदर निफाक नहीं था। या तो खुल्लम खुल्ला आपकी मुखालफत है और या आप पर इस्लाम लाना है। तो गोया कि अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हक़ गोह थे। और इसी तरह से सातवीं खूबी इनमें ख़ास तौर पर वो ये है कि अक़्ल, फ़हम, फ़िरासत, ज़हानत थे तो उम्मी, लिखने पढ़ने का रिवाज और माहौल नहीं था इतना, लेकिन इसके बावजूद भी अपने अनसाब को, नस्बों को याद करना, अपनी ज़बान पर महारत रखना, अपनी ज़बान के कई सैकड़ों अशआर एक मौके पर कह देना, न सिर्फ़ कह देना बल्कि उन्हें याद रखना, यानी अपने हाफ़ज़े के बलबूते पर उन्हें अपने पास महफूज रखना, ये इस कौम का वतीरा था। और चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस कौम के अंदर मबऊस इसलिए किया कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदात, अतवार, आपके अक़वाल और इरशादात और आपके आमाल और आपकी सीरत को उन्होंने महफूज करना था। तो जब महफूज करना था, किस तरह से महफूज करेंगे? अपने हाफ़ज़े के बलबूते पर, फ़हम और फ़िरासत के बलबूते पर, अपनी समझ के बलबूते पर वो उसे महफूज करेंगे। तो इसलिए अक़्ल व ज़हानत के एतबार से भी बहुत बुलंद दर्जे पर ये लोग थे और बड़ी फ़ाइक़ कौम थी। इसके अलावा आठवीं सिफ़त बड़ी अहम, फ़याज़ी, सखावत। और सखावत तो वतीरा था अरब का कि यूँ समझ लीजिए कि खाना खिलाना और मसाकीन को खिलाना, ग़ुरबा को खिलाना, मेहमान नवाज़ी करना, आने वालों का इकराम करना, एक मेहमान के लिए पूरे जानवर को, ऊँट को ज़िबह कर देना, और इसी तरह से एक मेहमान के लिए कई बकरों को ज़िबह कर देना, ये मामूली काम था। चुनाचे हातिम ताई मशहूर सखी है, उससे किसी ने पूछा कि आपने अपने से ज़्यादा भी किसी को कभी सखी पाया है? तो उसने कहा कि हाँ, एक सफ़र में हम थे और रात हो गई और बारिश का मौसम था, तो एक ख़ेमे के पास हम पहुँचे, रात को हमने पनाह ली वहाँ पर। तो ख़ेमे वाले ने, वो जिसने हमारी मेज़बानी की, उसने हमारे लिए एक बकरा ज़िबह किया और खाना तैयार होने से पहले वो उस बकरे का दिमाग निकाल के भून के हमारे लिए लेकर आया। जब वो हमने खाया तो साथियों को बहुत अच्छा लगा, कहा बहुत लजीज़ है। फिर उसने दूसरी बकरी ज़िबह की, फिर तीसरी ज़िबह की, फिर चौथी ज़िबह की, करते इस तरह से 40 बकरियां उसने ज़िबह की मेहमानों को खुश करने के लिए और मेहमानों को बकरों का दिमाग खिलाने के लिए। यानी इस कदर फ़याज़ी का ये हाल था कि हालांकि मेहमान भी ऐसे नहीं हैं कि जो जान पहचान वाले हैं, अजनबी लोग,
लेकिन फयाज़ी थी, फयाज़ी का ये हाल था, सखावत का ये हाल था। तो इस तरह से ये ज़रबुल मसल वहाँ मशहूर थी कि देखते हैं कि किसके यहाँ राख ज़्यादा होती है। ज़ाहिर सी बात है, जिसके यहाँ राख ज़्यादा है उसके यहाँ आग ज़्यादा जली है, लकड़ियाँ ज़्यादा जली हैं। और जहाँ आग ज़्यादा जली है तो खाना ज़्यादा पका है, तो खाना ज़्यादा पका है तो माना है कि मेहमान ज़्यादा आए हैं। फयाज़ी का ये हाल था। इसमें गोया कि तकाबुल होता था, मुकाबले होते थे, मुफाखरत होती थी, और इस मुफाखरत और इस तकाबुल पर उनके अशार होते थे, और फिर वो अपने आबा व अजदाद के तज़किरे इस तरह से किया करते थे। तो गोया कि फयाज़ी इस कौम की एक ख़ास सिफ़त थी। अपने पास कुछ भी ना हो मगर दूसरे को खिलाना, ये एक ख़ास सिफ़त थी। चुनाचे एक और वाक़या इसी तरह का, एक फयाज़ी का वाक़या हातम ताई का ही मशहूर है कि एक शख़्स के मुताल्लिक़ आता है कि वो बहुत फ़याज़ था और बहुत खिलाने पिलाने वाला आदमी था। तो हातिम को उससे कुछ जेलसी होने लगी कि ये मुझसे ज़्यादा सखी बन गया है। तो चुनाचे उसने उसकी गिरफ़्तारी के मुताल्लिक़ हुक्मनामा जारी किया। अल्लाह अकबर। तो यानी ये बादशाह, एक बादशाह था, और वो बादशाह जो है उसको जब ये पता चली ये बात कि हातिम ताई का इतना नाम उठ रहा है और लोग उसको सखी मानते हैं, तो हातिम ताई के मुताल्लिक़ उसने गिरफ़्तारी का ऐलान किया। अब हातिम ताई छुप गया। चुनाचे एक जंगल में वो किसी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था कि एक बूढ़ा और बूढ़ी वहाँ लकड़ियाँ काट रहे और चुन रहे और आपस में ये बातचीत कर रहे कि अगर हातिम ताई हमें मिल जाए तो हम उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाएं और जो उसकी सर की कीमत बादशाह ने लगाई है वो हम वसूल करें और इस तकलीफ़ से हमारी जान छूट जाए। तो हातिम ये बातें सुन रहा था और उसने अपने आप को उनके पेश कर दिया। क्यों पेश कर दिया? कि भाई ठीक है, मुझे ये गिरफ़्तार कर लें, बादशाह के पास ले जाएं और ले जाकर इनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, मेरी जान चली जाए, कोई बात नहीं। तो ये हाल था कि अपनी जान को पेश करके दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना। चुनांचे कुरान मुक़द्दस में भी इस मज़मून को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। ये ख़ास सिफ़त इस माहौल और माशरे की, वयूथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा, दूसरों को तरजीह देते थे। हालांकि अपनी हाजत होती थी लेकिन अपनी हाजत को पीछे कर देते थे, दूसरों को तरजीह देने का मिजाज था। तो ये फयाज़ी थी। इसी तरह से अज़ाइम में बड़े पुख्ता थे। किसी भी बात का अगर अज़म कर दिया, इरादा कर लिया, दुनिया की कोई ताकत उसको उस इरादे से नहीं रोक सकती थी। अज़म में पुख्ता थे, अपने इरादे में पुख्ता थे। चुनांचे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यकीनन एक ऐसी कौम की ज़रूरत थी कि जिनके अज़ाइम बुलंद भी हों और उनके अज़ाइम मज़बूत तरीन भी हों, पुख्ता तरीन भी हों। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाता गया, ईमान लाने के बाद उसका अज़म इतना मुसम्मम हो गया कि उसने अपनी जान तो दे दी मगर ईमान नहीं छोड़ा। और अज़म मज़बूत भी और अज़म पुख्ता भी और अज़म उसका बुलंद भी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के दीन को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का उसके अंदर अज़म होता था। तो अल्लाह पाक ने इसलिए इनको मुंतखब किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत के लिए। इसी तरह से 10वीं एक बड़ी अहम खूबी इनके अंदर मौजूद थी, वो है हक़ को तस्लीम कर लेना। इंतज़ार में रहते थे, हक़ बात अगर समझ में आ जाए तो ये नहीं है कि अब उसके अंदर ले तो लाल से काम लें, हेरा फेरी से काम लें। हक़ बात समझ में आ गई तो तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे। अनानियत का मसला नहीं, ये मसला नहीं कि अब मुझे नहीं मानना। हाँ, इक्का दुक्का ऐसे लोग थे जिन्होंने हक़ को जानने के बावजूद भी तस्लीम नहीं किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो ईमान न ला सके। मगर अक्सर व बेशतर ऐसे ही थे कि जैसे ही हक़ समझ में आया फ़ौरी उस हक़ को तस्लीम कर लिया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल मशहूर है। जैसे ही हक़ समझ में आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमर बिन हशाम यानी अबू जहल, इन दोनों के मुताल्लिक़ दुआ की थी कि अल्लाह इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम के लिए मुंतखब फरमा। अल्लाह पाक ने ये किस्मत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में लिखी हुई थी। क्यों? इसलिए
कि वो हक़ को तस्लीम करने वाले थे, और अबू जहल की हालत ये थी कि वो तस्लीम करने वाला नहीं था, चूँकि अंदर एक तलब नहीं थी, एक तड़प नहीं थी। वरना उमूमी मजमा ऐसा था कि अगर हक़ बात समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद लैत व लाल से काम नहीं लेते थे। फिर ये नहीं देखते थे कि ख़ानदान आड़े आ जाएगा, फिर ये नहीं देखते थे कि लोग क्या कहेंगे, फिर ये नहीं देखते थे कि आबाओ अजदाद में ये चीज़ नहीं थी, या कोई ख़ानदानी मुखालफत सामने आएगी, या मुझे कोई जानी ख़तरा मोल लेना पड़ेगा, या कहीं ऐसा ना हो कि मेरा माल छिन जाए, मुझे माली नुकसान हो, जानी नुकसान हो। ये तमाम के तमाम ख़तरात मोल ले लिया करते थे हक़ के सामने। तो ये 10 बुनियादी तौर पर ऐसी सिफ़ात थीं जो बुलंद तरीन सिफ़ात इस कौम में, जज़ीरतुल अरब में रहने वाले लोगों के अंदर थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस कौम में मबऊस फ़रमाया, और ये आ हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे अव्वलीन, सबसे पहले प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन हैं। और फिर इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम ज़िक्र करेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो नसब नामा है, कि अल्लाह पाक ने सेहत नसब इस कौम को ऐसी अता फ़रमाई थी कि ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा कितना महफूज, और दीगर अंसाब के जो तज़किरे हैं इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम ज़िक्र करेंगे। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।